सभी बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ ए के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब C4 क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट स्टॉकियोमेट्री। आज हम लोग स्टॉकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टॉकियोमेट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो स्टॉकियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तत्व एवं मापना। तो जो स्टॉकियोमेट्री है तो ये स्टॉकियोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है तत्व एवं मापना। तो स्टॉकियोमेट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो स्टॉकियोमेट्री के अंतर्गत हम ये करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मात्रात्मक संबंध को हम लोग समझते हैं कि इनमें मात्रात्मक क्या रिलेशन होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच मात्रात्मक संबंध वो किस रूप में हो सकता है? वो मोल के रूप में हो सकता है, मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है, परमाणु के रूप में हो सकता है, वॉल्यूम के रूप में हो सकता है या मास के रूप में हो सकता है। तो जो मात्रात्मक अध्ययन है या मात्रात्मक संबंध है वो मोल के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, एटम के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, मास के फॉर्म में हो सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच मात्रात्मक रिलेशन को कौन बताता है? स्टॉकियोमेट्री। अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है? तो हम आपसे कहें कि 12 ग्राम मीथेन के दहन से कितना जलवाष्प बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? इसे CH4 को हम दहन करा देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, तो बनेगा CO2 और प्लस 2H2O। तो यहाँ 2 और 2 4, तो कितने 2O2 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक। तो CH4 के कितने मोल हैं? 1 मोल। इसके दहन से बन रहे 2 मोल H2O के, ठीक। तो 1 मोल CH4 में कितना वेट होगा उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल? तो 12 और 4 16 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 18 36 ग्राम। तो 16 ग्राम अगर मीथेन को दहन कराएं तो 36 ग्राम जल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो जब 16 ग्राम अगर दहन कराएं मीथेन गैस को 36 ग्राम, तो दिया कितना है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम से कितना बनेगा? 12 × 36 अपॉन 16। 4 से काट दे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 14, 9 × 4 = 36, 9 × 3 कितना हो गए? 27। तो 27 ग्राम क्या बनेगा? H2O। तो इस प्रकार से हमें पता लग गया कि 12 ग्राम मीथेन दहन कराएंगे तो हमें 27 ग्राम जलवाष्प प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से NTP पर कितनी CO2 गैस बनेगी? अगला क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से NTP पर कितनी CO2 गैस बनेगी। इसे हम कैसे करेंगे? तो CaCO3 ले लिया, इसको गर्म किया तो क्या बनेगा? CaO + CO2। तो इसका 1 मोल, इसे गर्म करने पर CO2 भी कितनी बन रही है? 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने से 1 मोल CO2 बनी। तो 1 मोल CO2 का भी हम पढ़ चुके, NTP पर कितना वॉल्यूम घेरेगी ये? तो ये घेरती है 22.4 लीटर। तो जो 1 मोल CO2 गैस बन रही है वो NTP पर कितना वॉल्यूम घेरेगी? 22.4 लीटर। तो 1 मोल में कितना वेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट के? तो निकालो, Ca का 40 होता है एटॉमिक वेट, C का 12 और O3 का 16, ये कितने होंगे? 48। तो इसका आएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो NTP पर हमें 22.4 लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। अब दिया कितने ग्राम है? 20 ग्राम। तो जब 100 ग्राम से 22.4 लीटर CO2 बन रही है NTP पर, तो
20 ग्राम से कितनी बनेगी, तो क्या हो जाएगा 20 × 22.4 अपॉन 100, तो 25 जा 100, कितना आंसर आएगा यहाँ से, 5 चौक 20, 2 बचे 24, पॉइंट लगा दो, 5 चौक 20, 4 बचे 0, 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा 4.48 लीटर। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमें एनटीपी हमें 4.4 लीटर क्या प्राप्त होगी, CO2 गैस। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ मेथेन थी, यहाँ H2O बनना है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ CO2 बनना है। इस प्रकार से किसी भी पदार्थ में मोल, अणु, परमाणु, वॉल्यूम और मास, तो यहाँ हमने वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ हमने मास निकाल लिया, तो इनका जो संबंध होता है मात्रात्मक, उसका अध्ययन किसमें करते हैं, स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में टाइप कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं सभी लोग आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।